वो ये है तुम यम कुंग, ये श्रिम का सूप होता है, ये है पपाया सलाद। Welcome the coconut charcoal factories and put into the box for selling. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज हमारा होम स्टे में सेकेंड डे है। अगर आपने मेरा कल वाला व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि होम स्टे जो है वो वियतनाम में कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे आप लोकल्स के साथ आके रहते हैं विलेज में, उनके घर में, और जो वो करते हैं, जिस तरह वो खाते हैं, जो वो पकाते हैं, जो उनका लाइफस्टाइल होता है लिविंग का, आप उसके साथ चलते हैं। सो इट्स अ वेरी यूनिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये जाके देखिए, ताकि आपको एक आइडिया हो कि होम स्टे किस तरह से है। तो आज यहाँ पे सुबह 7:30 हो रहे हैं, तो लुक एट द व्यू एंड द ब्यूटीफुल वेदर। जो ये वाला एरिया है ये बेसिकली कोकोनट के हवाले से बहुत फेमस है। कोकोनट ट्रीज़ यहाँ पे बेशुमार हैं। तो जितनी भी कोकोनट की फसलें होती हैं और जो कोकोनट की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो यहाँ पे बनती हैं। जिस तरह से कोकोनट मिल्क है या फिर उसका जो पल्प होता है, उसके साथ जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, वो यहाँ पे एक तरह से इंडस्ट्री है कोकोनट की। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग विलेज। जो विलेजर्स हैं उनका लाइफस्टाइल मैंने इससे पहले व्लॉग में बताया है, वो आप लास्ट में देखें जाके। सो अभी आज का जो प्लान है वो ये है कि अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद एक या दो जगहों के ऊपर जाएंगे। मोस्टली जो हमने विज़िट की थी वो इससे पहले वाले व्लॉग में मैं कवर कर चुका हूँ, जो हमने पहले प्लेसेस विज़िट कर चुके हैं। लेकिन आज एक या दो और प्लेसेस विज़िट करेंगे और उसके बाद मैं वापस हो ची मिन सिटी जाऊँगा। वहाँ पे देखेंगे कुछ मॉल्स वगैरह में, अगर टाइम हुआ तो वहाँ पे जाएंगे। तो आज का दिन स्पेंड करते हैं इन दो जगहों के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। सो द ब्रेकफास्ट इज़ कमिंग। ये वियतनामीज़ ब्रेड है, ये 2 फ्राई एग्स हैं, सैलड है कुछ, और ये जूस एंड केचप वगैरह। अच्छा, कल रात को ना मैं एक चीज़ सोच रहा था। जब मैं आया था ना इधर इनके घर में, तो मुझे कोई मेन गेट वगैरह नज़र नहीं आया था। तो मैं देख रहा था कि इनका कोई गेट वगैरह नहीं है। चलें देखते हैं इकट्ठा। अच्छा, ये इनके घर की एंट्रेंस है। यहाँ से एक ये वाली एंट्रेंस है। हाँ, बस एक ही एंट्रेंस है। तो यही इनका मेन गेट यही है। तो मैं सोच रहा था कि देखें कोई वो नहीं है। ये मेन रोड है, सड़क जो आ रही है यहाँ से, और यहाँ से ये गेट है, दरवाज़ा ये बस छोटा सा। अच्छा, ये जो ब्रेकफास्ट अभी बनाया ना, ये इनकी ग्रैंड मदर ने बनाया है, इनकी दादी अम्मा ने। उनकी उम्र होगी कोई, आई थिंक कम अज़ कम भी 80 ईयर से ज़्यादा ही होगी, 80 साल से ज़्यादा होगी। और इतना फिट ब्रेकफास्ट बनाया है। कल इन्होंने जो मुझे बना के दिए थे पैनकेक्स, वो भी इनकी ग्रैंड माँ नहीं बनाए थे। तो मैं ये सोच रहा था, देखिए कितना डिफरेंस है। हमारे वहाँ पे जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, वही अगर 40 साल से ज़्यादा किसी की उम्र हो जाए तो वो कहते हैं कि बस हमारा तो काम ख़त्म हो गया, हमने करना था जो कर लिया है, अब आगे हमारी औलाद जाने, बच्चे जाने, वो जो मर्ज़ी करते रहें। लेकिन ये लोग अभी तक 90 ईयर्स में भी जाके काम करते हैं, सारे घर के काम करते हैं और एक दूसरे के साथ ख्याल रखते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। कल मैं देख रहा था जो खेतों में काम कर रहे थे वो भी काफ़ी ओल्ड एज के लोग थे, 70-80 ईयर्स प्लस लोग थे जो लोग खेतों में काम कर रहे थे। Okay, so where are we going now? So we go to the island and then we visit the coconut factory when they use the coconut shell for making coconut charcoal. And then they also make the button from the cocoa. Okay. And then visit the local house where we taste the juice from the the young coconut, and then we raise rice paper. Okay. Yeah. Okay, let's go. Let me wear the helmet.
welcome the coconut charcoal factory. So yesterday we visited the coconut factory, and then we get the coconut shell. Yes. So right now they carry to the oven, and then they put it inside, and then they're burning about 3 or 6 days. If not rain. If the rainy season, we burn longer because it's already wet. So after burning, we put a little bit water inside for cooling down, and then we take them out by this mouth. Yeah, it's covered by clay, and then we get the coconut charcoal over there. So when we get the coconut charcoal, we bring to the coconut factory, we raise, and then we get the powder, and then we put into the mouth. We get the coconut charcoal for barbecue, for filter water, and then we can use it for a lot. Yeah, and if the sale really good, we use it for make coconut button. That's why you get a lot of hole like this. Later I will show you. And something people they also use it for making handicraft, for the bowl for eating, for the lamp. Yeah, sleeping well. So I told you to the mouth, and then we get this one. After that, ये कोयला बन रहा है, ये जो कोकोनट का है ना, ये कोयला है, जिस तरह हमने पहले बताया. they put them here, and then use the big fan for dry. For After cooling. that, they carry it over there and put into the box for selling. Very busy. या वेरी बिजी. अच्छा, मैं बाहर चल के आपको बताता हूँ कि ये क्या है. यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है. ओके, तो ये जो पीछे है, ये वहाँ पे जो शेल थे कोकोनट के, वहाँ पे उसको प्रोसेस करते हैं, पाउडर बनाते हैं, और फिर वो पाउडर यहाँ पे आता है. Yesterday, when we Yes. visit the coconut factory, Yes. so the people get paid by how many coconut they can do it a day. Yeah. But here they get paid by How many boxes? Yeah, box, and about 20 kilo for one box. Ah. Yeah. Okay. Vậy là mình làm bao nhiêu thì tính bao nhiêu thôi chứ không có cần thời gian gì hết. Có làm cho cái trong 2 tấn than mình làm được 2 tấn. Yeah. So one day they can do it about 2,000. Yeah. Yeah, for kilo, not boxes. 2,000 kilos in one day. They One can day do. they can do it. तो यहाँ पे कोकोनट के जो बटन हैं वो बनते हैं, ये देखें. Yeah, coconut button तो good here. for your t-shirts or vest and some jacket. Can I see? Yeah. This is for the wedding, right? Yeah, wedding. if someone want to- lanyard. They can help you for everything. Okay, so we are now waiting for the ferry to come here, Yeah, right? that's it. Just about 5 minutes. It's 5 to go minutes. another side and yeah. So normally people take the ferry to go from one village to another village. That's it. Mhm. Because here we have 2 islands. They Two need island. to use the ferry. Mm. And over there the mainland, not the island. This is the island. Over there the mainland. So we are standing on the island, right? Island. And this is the mainland. Yeah. अच्छा, ये जो अभी हम खड़े हैं, ये एक जजीरे के ऊपर खड़े हैं. तो एक जगह से दूसरी जगह पे क्रॉस करने के लिए एक फेरी आती है. जिस तरह से वो आप देख रहे हैं फेरी, वो वाला जो है वो मेन लैंड है, और ये जो है ये जजीरा जहाँ पे हम अभी खड़े हैं. तो वहाँ से मेन लैंड से यहाँ पे आने के लिए वो वाली फेरी के ऊपर बाइक या जो भी आपके पास है कन्वेंस, वहाँ से वो यहाँ पे आएगी. एंड देन उसके ऊपर बाइक है आपके पास या पैदल हैं तो फिर उसके ऊपर चढ़ेंगे, तो फिर वो वहाँ पे उस मेन लैंड के ऊपर आपको लेके जाएंगे. जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले आए थे, तो अभी हम वैसे ही वापस जाएंगे मेन लैंड पे. चलें जी, फेरी आ गई है. अब ये लोग जो इसके ऊपर हैं ये उतरेंगे नीचे बाइक्स पे और हर जगह पे.
और फिर जो यहाँ पे लोग हैं ये उसके ऊपर चढ़ेंगे। अब हम इसके ऊपर जाएंगे, फेरी के ऊपर। अय्या तो ये फेरी के अंदर इन्होंने अपना जो खाने पीने का सामान एक तरह से शॉप है इनके साथ वो भी रखी है। Supermarket on the boat. Yeah, supermarket on the boat. You can buy something very easy for you and then you can buy it. चलें जी, हम ये पहुंच गए हैं। 5 मिनट भी नहीं लगे, 2 मिनट लगते हैं बस। 2 मिनट में ये वहाँ पहुंच जाते हैं। अब वो देख रहे हैं, वो वाले लोग वहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ पे आएंगे। The melon, bitter melon. या बिटर मेलन। Yeah. In Happy New Year we use it a lot because bitter melon relates to the vitamin name. If you eat it when Happy New Year you so lucky. ओके। And very unhappy, say goodbye. तो ये कह रहा है कि जो बिटर मेलन है वो न्यू ईयर के ऊपर ये खाते हैं और उससे ये होता है कि ये बहुत लकी फील करते हैं और जो बुरी चीज़ें होती हैं उनसे दूर होती हैं। सो दिस इज मेड फ्रॉम द कोकोनट, राइट? And the chopstick, spoon for cooking and chopstick. Yeah. Hả? Có còn cái gì? Em đi hồi 8:30. What is he doing? Yeah, he burning the coconut shell from making firewood. Burning the rice paper for you. Making what? Rice paper? Rice paper. This one, rice bread. Em nghe nào anh? Chị. ये अभी कोकोनट की रोटी है, इसको पका रहे हैं इस तरह से। Vậy hồi có gì anh Thành anh biết nhà em có gì anh xuống luôn hả chị ha? Cũng có 300 mét đúng không? Hay là em phải đưa lên chạy xuống? Tại biết sao? चलो Đem chị đó Ôi, गर्म बहुत है अभी तो। nó bị chửi nên giờ có gì bảo chứ biết giờ. Nhà đã chửi không? Nhà đó có gì đâu anh ơi. Dạ còn không tiếng. Nhà anh cũng vậy chứ gì đâu không tiếng. Delicious, Thank you. very delicious. Sáng ăn gì? Là hả? बहुत मज़े की है ये। आई थिंक कोकोनट को ग्राइंड करके इन्होंने बनाया हुआ। Miễn cái con gì đừng có máu thôi, còn đã có máu thì phải có chứng chỉ halal mới ăn được. Thì nó đem lên. Okay, let's go back. Thank you so much. Bye bye. Okay, let's go. Hả? Cái nồi cháo cá lóc của ông Hiệp á. चलें जी, वो यार बैक फ्रॉम द टूर नाउ। अब मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहाँ से सामान लेके तो फिर वापस बस में बैठेंगे, उसी बस में जिसमें मैं आया था, और फिर जो यहाँ से हो ची मिन सिटी है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके होटल में चेक इन करेंगे एंड देन दोबारा से हो ची मिन सिटी में देखेंगे कि क्या करना है, घूमना फिरना है या शाम का क्या प्लान है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं। चलें जी, मैंने फ़्रेश हो लिया है, अब सामान लेते हैं और चलते हैं वापस। लेट्स गो। Okay, thank you so much. Thank you very much. See you Bye next bye. time. Enjoy our homestay. Yeah, see Thank you. I invite to visit me in Pakistan. Yeah. Please One come, day come, go come to Lahore. Pakistan. Yeah, go to Lahore. Give Bye the bye. wish to your family too. Yeah, Yeah. sure. Okay, Thank thank you. you. See you. Bye bye. चलें जी,
सबको गुड बाय कह के अब मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ जो कि हो ची मिन सिटी जाएगी। हाँ जी, कमरे में चेक इन कर लिया होटल में पहुँच के। अब बहुत शदीद भूख लगी हुई है। वही सुबह के जो 2 अंडे और ब्रेड खाई थी वही खाया हुआ और अभी शाम के 6 बज गए हैं। अब सबसे पहले मैं जाके खाना खाऊंगा। इधर सामने एक थाई रेस्टोरेंट है होटल के बिल्कुल सामने, और बाकी बातें मैं आपको सारी की सारी शाम को बताऊंगा, जो कंक्लूजन था कल का और आज का होम स्टे का और एवरीथिंग। सो लेट्स गो आउट एंड ईट फास्ट। चलें, वो सामने ही है रेस्टोरेंट, थाई चिली आई थिंक के नाम। लेट्स गो देयर एंड ईट देयर। चलें जी, खाना आ गया है और खाने में जो मैंने ऑर्डर किया है वो ये है तुम यम कोंग। ये श्रिम्प का सूप होता है। ये है पपाया सलाद। ये पपाया को काटते हैं और उसका सलाद बनाते हैं। और ये कैट फिश को फ्राई किया हुआ है। और ये जो है ये प्रॉन्स फ्राइड राइस है। सो लेट मी ईट दिस फूड with a beautiful view outside. Okay, start from papaya. Papaya salad. इसके ऊपर डालें राइस के ऊपर। अब गरम ना हो। चलें जी, खाना खा लिए। द फूड वाज ओके। मेरा हमेशा एक चीज़ मानना है कि आप जिस कंट्री में जाएं हमेशा उस वहाँ का जो लोकल फूड होता है ना वो खाया करें। लेकिन मेरा थाई फूड खाने को इतनी क्रेविंग हो रही थी कि मैंने आज लाजमी खाया। ऑल्दो उस तरह का थाई टेस्ट नहीं था जिस तरह का बैंकॉक में आपको मिलता है, बट स्टिल मुझे एक सेटिस्फेक्शन थी ना, वो हो गई है। चलिए जी, खाना खा लिए, अब लेट्स गो आउट। यस यस यस। One of my favorite things I have purchased, the Kiehl's one. अब देखें और क्या लेते हैं। जी, I am back in the room now. It was a very happening day. Home stay and then 4 घंटे का सफ़र और उसके बाद शॉपिंग थोड़ी बहुत। सो मैंने एक तो शर्ट ली और वो कील्स का जो मैंने आपको दिखाया था वो लिया। एंड देन आई जस्ट केम बैक इन द रूम। ओके, सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब मैं शावर लेके सो जाऊंगा। सुबह 1 या 2 जगहों पे मैं जाऊंगा। इंडिपेंडेंस पैलेस शायद जाऊं और 1 और 2 जगहों पे जाऊंगा। आपको अपने साथ लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ पे जाता हूँ। सो लेट्स मीट टुमारो। फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।